मिडल ईस्ट में सिचुएशन अब नॉर्मल नहीं लग रही है। लास्ट 24 आवर्स में ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट अटैक्स रिपोर्ट हुए हैं। और ये सिर्फ वार्निंग या स्टेटमेंट वाली बात नहीं रही है। मिसाइल्स फायर हुए हैं, एयर डिफेंस एक्टिवेट हुआ है और दोनों तरफ से स्ट्राइक्स की कंफर्म्ड रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइल्स लॉन्च किए थे, जिसकी वजह से इजराइल में बहुत जगह सायरन्स भी बजे, लोग शेल्टर्स में भी भागे और कुछ जगहों पर एक्सप्लोजन्स भी रिपोर्ट हुए हैं। रिलायबल रिपोर्ट्स के मुताबिक लेटेस्ट अटैक्स में कैजुअलिटीज़ कंफर्म नहीं हुई, लेकिन फियर रियल है क्योंकि मिसाइल्स सिटीज़ के आसपास टारगेट किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान के अंदर फ्रेश स्ट्राइक्स किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टारगेट्स मिलिट्री साइट्स, मिसाइल लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी लिंक्ड फैसिलिटीज़ की कैटेगरी में हुए हैं। मतलब अटैक अब बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है, कंट्रीज़ के अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस तक पहुंच रहे हैं दोबारा से। अब इंडिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट भी है। इंडियन एम्बेसी इन तेहरान ने इंडियंस के लिए एडवाइजरी इशू की है। इंडियंस को ईरान ट्रैवल अवॉइड करने के लिए एडवाइस दी गई है और जो इंडियन सिटीजन्स ईरान में ऑलरेडी हैं उनसे कहा गया है कि अवेलेबल ट्रांसपोर्ट से कंट्री छोड़ने की कोशिश करें। और ये एक सीरियस सिग्नल है क्योंकि जब एम्बेसी अपने सिटीजन्स को कंट्री छोड़ने के लिए बोलती है या एडवाइस करती है तो इसका मतलब ग्राउंड रिस्क सिविलियन सेफ्टी लेवल तक पहुंच चुका है। अब अमेरिका भी डैमेज कंट्रोल मोड में आ चुका है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों साइड्स को फायरिंग रोकने का मैसेज दिया है, लेकिन इस वीडियो के बनाने तक ये कहना सेफ नहीं होगा कि सिचुएशन फिलहाल काम हो गई है। इंडिया के लिए बिगर पिक्चर सिंपल है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑयल रूट्स या शिपिंग रूट्स तक फिर दोबारा से पहुंच गया तो पेट्रोल डीजल के दाम, इंपोर्टेड गुड्स के दाम, फ्रेट की कॉस्ट, रुपी और इन्फ्लेशन तक दोबारा से प्रेशर आ सकता है। वार मिडल ईस्ट में होगी, लेकिन अगर ऑयल रूट्स फिर दोबारा से डिस्टर्ब हुए मेजर लेवल पे तो असर दुनिया भर के घरों तक भी पहुंच सकता है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो दिस चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।